आज जो दास प्रकरण ले रहे हैं ना, आखिरी दीवान है, तो तत् का प्रकरण ले रहे हैं। तत् कहते हैं जो बीज होता है, और ये बात जिसके पल्ले में पड़ गई, ये ज्ञान गुरु ने जिसके हृदय में डाल दिया, दृढ़ करवा दिया, उसके जीवन में से दुख ही खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक पंक्ति एक ही उपदेश देती है। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। हर पंक्ति में नाम जपने का उपदेश है कि भाई नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता। सारी स्मृतियां, सारे वेद शास्त्र, गुरबाणी एक एक पंक्ति पुकार पुकार के कहती है नाम जपो, पर हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता। हर एक का सवाल होता है, नाम जपने में मन नहीं लगता, क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी विचार किया है कि क्यों मन नहीं लगता। बड़ी सिंपल सी बात है साथ संगत, बड़ी ही सिंपल सी बात। हमें अपने मन को समझना पड़ेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन लालची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें जिस चीज में लाभ दिखाई देता है वो काम हम किसी भी प्रकार कर लेते हैं, चाहे बुखार क्यों न चढ़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को समझने की कोशिश करना। हमारा मन लालची है, हमारा स्वभाव लालची है। जिस चीज में लाभ दिखाई दे जाए फिर तो चाहे 100 लोग रोके तो भी वो काम करेंगे, क्योंकि उसमें लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक नाम जपने में मन नहीं लगा क्योंकि इसके लाभ का नहीं पता हमें। इस मन को ये ज्ञान नहीं है कि ये नाम करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम करता क्या है, ये सत्संग क्यों कर रहे हैं। इसलिए सत्संग का एक ही भाव होता है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सत्संग का एक ही भाव है कि नाम की महिमा का इस मन को पता चल जाए, नाम जपने का मन करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर साथ संगत करने के बाद नाम जपने का मन नहीं किया, मन नहीं किया कि अमृत लूट के नाम जपे, मन नहीं किया कि शाम को रहरा साहिब जी का पाठ समय पर करें, मन नहीं किया कि 5 बाणियों का पाठ करें, तो समझ लेना सत्संग नहीं, कुछ और ही करके आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोठियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। गुरु 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 जप प्राणियों, जो ता सब सुख इत उत तुम बंछो। अगर तू चाहता है कि यहाँ पर भी और वहां पर भी तुझे सारे सुख मिले, तो गुरु 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 जप प्राणियों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तुझे संसार के सारे सुख मिले तो नाम जप। लालच दिया है यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्योंकि गुरु महाराज को पता है कि हम लालची हैं। अगर कहेंगे नाम जप तो नहीं जपेगा, कहेंगे सारे सुख मिलेंगे तो जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच है, अतकथनी नहीं। नाम जपने से क्या नहीं हो सकता, ये सवाल पूछना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए क्या होगा, सवाल ये उठता है कि क्या नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजारों साखियां लाखों प्रमाण के नाम जपने से होता क्या है, चमत्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक हमारा मन नाम जपने में नहीं लगा क्योंकि हमें इसकी कीमत का नहीं पता। जिस दिन इसकी कीमत का पता चल गया ना साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, वो तो पछताएंगे ही जो नाम नहीं जपते। जब 84 भोगनी पड़ेगी वो भी पछताएंगे जो नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव समझना। जो नाम नहीं जपते वो तो पछताएंगे ही, जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। तो पूछा जो जपेंगे वो क्यों पछताएंगे, कहने के वो इसलिए पछताएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि नाम की कीमत क्या थी, इतनी ज्यादा इस नाम की कीमत, तब पछताएंगे हमने ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम
गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी बैठे हैं एक पेड़ के नीचे। नाम का मतलब समझ लो, नाम करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बालाजी भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह बैठे हैं जंगल में पेड़ के नीचे। क्या देखते हैं, सामने से पालकी आ रही है। उस पालकी में सेठ सवार है। उस पालकी को मजदूरों ने, गुलामों ने उठाया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कड़ी धूप है, ना जाने कहां से उठाकर लेके आ रहे हैं पालकी को। पसीने से भरे पड़े हैं, थके हुए हैं वो गुलाम। पर जब पालकी पेड़ के पास से गुजरी तो अंदर से आवाज आई उस सेठ की कि मैं बैठा बैठा थक गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं बैठा बैठा थक गया हूँ, पालकी को कहीं रख दो ताकि मैं थोड़ी देर बाहर बैठकर आराम कर लूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बालाजी गुरु नानक पातशाह ये देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सेठ को बाहर बिठाया गया। 2 मजदूर पानी लेने चले गए और 2 गुलाम पंखा करने लगे। उठाया पालकी को किसने है? गुलामों ने। थक कौन गया? वो सेठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनको उसके बाद भी आराम नहीं, पंखा करना पड़ रहा है। वो सेठ थक गया है बैठा बैठा और वो पंखा ले रहा है, हवा खा रहा है। भाई मर्दाना ने जब ये सब देखा तो कहने लगा गुरु नानक पातशाह एक सवाल है मेरे मन में कि भगवान एक है या 2 है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे मर्दाना निरंकार तो एक ही है, तुझे पता है? कहने लगा नहीं, आज डाउट हो गया है मन में। लगता है सेठ का भगवान कोई और है और इन गुलामों का कोई और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सेठ बैठा बैठा थक गया है, गुलामों को इतना मेहनत करने के बाद भी 1 मिनट का आराम नहीं। दोनों का भगवान एक नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर ज्ञान दिया मर्दाने, ये बात भगवान की नहीं, ये बात कर्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े। बाणी कहती है एक मखमली बिस्तरों पर लेट रहा है। पुराने जमाने में ये पंखे नहीं होते थे जो घूमते हैं लाइट से। पुराने जमाने में गुलाम रात भर खड़े होकर रस्सी से पंखा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि रस्सी से कपड़ा बंधा होता था, वो पूरी रात खड़े रहकर पंखा जलते थे, सेठ आराम करते थे मखमली गद्दों पर। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, ये बाणी की पंक्तियां भी हैं। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, एक पूरी रात खड़े रह के पंखा कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? तेना सवारे नान का जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इससे नाम जपा था, इन मजदूरों ने नाम नहीं जपा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही अंतर है, बस ध्यान से समझना बात को। बाणी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। बाणी 3 काल सत्य है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि इस सेठ ने नाम जपा था और इन मजदूरों ने नहीं जपा था। ध्यान से समझना, एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तेना सवारे नान का जिनको जिसके ऊपर नदर कर देता है उसकी सवार देता है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है, नदर किसके ऊपर करता है? नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने सिमरन करना शुरू कर दिया, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, समझ लेना उसके ऊपर नजर होनी शुरू हो गई। ये सिमरन की ताकत है, सिमरन नाम की ताकत। इस बात को कई लोग नहीं मानते। कई लोग नहीं मानते कि पिछले कर्म होते हैं। तो बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते एक ही वक्त पर एक बच्चा झोंपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, झोंपड़ी में, और एक महलों में पैदा हो रहा है। एक झोंपड़ी में पैदा हो रहा है, एक महलों में। अब तो दोनों ने कोई कर्म नहीं किए, ना कोई पाप ना पुण्य, तो फिर एक में इतना अंतर क्यों कि पैदा होते ही सारी जीवन मोहताजगी में जिएगा, गुलाम बनकर। एक खिलौने को भी तरसेगा, दूध को भी तरसेगा, और एक को पैदा होते ही सैकड़ों नौकर उसकी गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म होते हैं पूरबले। और ये बाणी कहती है, हुण वत्ते हर नाम न बीजियो, अग्गे भूखा क्या खाए।
नाम की ताकत को समझो। बड़ी ध्यान से सुनना, ये बड़ी प्यारी घटना है। एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर चाय बेच रहा है। चाय बेचकर गाड़ी चली गई। केतली लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया जो स्टेशन के पास में ही है। थका हुआ है, शरीर चल नहीं रहा, इतना बुजुर्ग हो चुका है। बड़ी मुश्किल से वो चलकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा और घरवाली से कहने लगा दूसरी गाड़ी आने तक चाय और बना दे। और घरवाली भी बुजुर्ग, ताकत नहीं है शरीर में, पर क्या करे, मजबूरी है, चाय बना रही है। और वो बैठे बैठे से कहता है कि काश भगवान ने हमें औलाद दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भगवान ने हमें औलाद दी होती तो वो कमा कर खिलाता। हमें इतनी बुजुर्गी में भी, इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घरवाले की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो क्या करे, चाय बनाकर केतली भर के दे देती है। वो चाय बेचने फिर चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, वो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हैं बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर। कई गाड़ी आई, कई चलेगी, पर ये किसी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पास में चला गया, बाबा आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में चढ़ना है, मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा वो गाड़ी कभी आनी है। तो वो बुजुर्ग दंपत्ति एकदम जैसी उनकी हालत है वैसी उनकी हालत। वो कहने लगे भाई हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो सुबह से ट्रेन से उतर कर यहाँ बैठे हुए हैं। छोटे बेटे ने हमें चिट्ठी देकर ट्रेन में चढ़ा दिया था कि बड़ा बेटा इस स्टेशन पर आकर ले जाएगा तुम्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एड्रेस दिया है घर का, ये चिट्ठी पढ़ के बता दो, हम तो अनपढ़ हैं, कि ये एड्रेस कहाँ पर है वहां पर हमें पहुंचा दो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान देना क्या कहता है। छोटे बेटे ने गाड़ी में चढ़ा दिया कि बड़ा बेटा लेने आ जाएगा, अगर किसी वजह से ना आए तो ये एड्रेस है वहां पहुंच जाना। उस चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी वो तो धरती पर ही गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में कि ये मेरे माता पिता हैं, जिस किसी को ये चिट्ठी मिले कोई भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आना। झूठ बोला गया था कि बड़ा बेटा लेने आएगा। देखिए वो चाय में क्या विचार आया कि मैं सोच रहा था कि मैं बे औलाद हूं, मुझे काम करना पड़ रहा है, इसके तो 2 बेटे हैं, छोटा भी है बड़ा भी है, और कोई रखने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ये दृष्टांत देकर पूछा करते थे संगत से, बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, औलाद सुख देती है या नहीं देती है। आपको क्या लगता है, औलाद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई सुख का और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी गलत फहमी है कि हमारी औलाद हमें दुख देती है, हमारी औलाद हमें सुख देती है। ये गलत फहमी है कि हमारी घर वाली दुख दे रही है, सुख दे रही है, घर वाला दुख दे रहा है, सुख दे रहा है। सुख और दुख मिलते हैं कर्मों से। तेरे कर्म अच्छे हैं, तू अकेला बैठा है, सुखी है। तेरे कर्म नेक नहीं, तू राजगद्दी पर बैठा है तो भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे बनते हैं? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु जी। अब यहाँ पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंफ्यूजन्स बहुत हैं। आज तक हमें यही नहीं पता चला कि सुख कहते किसको है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा सा विचार इस पर भी कर ले। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी पंक्ति है गुरबानी की।
ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ के सुध, तीजा पैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये शब्द पढ़ेंगे ना, इतने प्यारे अर्थ हैं इसके। पातशाह समझाते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कितने भी खिलौने दो, उसे खिलौने से कोई मतलब नहीं, मिठाइयाँ दो कोई मतलब नहीं, उसे क्या पसंद है? माँ की गोद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु माँ की गोद से उतारेगा रोना शुरू कर देगा, उसे माँ की गोद चाहिए बस। उसका सुख किस में है? माँ की गोद में। थोड़ा बड़ा हुआ, अब माँ की गोद नहीं, अब खिलौने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब खिलौना छीनो तो रोना शुरू, खिलौना दो तो चुप। पहले सुख किस में था? माँ की गोद में। अब कहाँ पे पहुंच गया? खिलौनों में। एड्रेस बदल गया सुख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब बड़ा हुआ, अब मित्र अच्छे लगते हैं, अब खिलौने नहीं चाहिए। उसके बाद घरवाली अच्छी लगती है, बाकी घर वाला कोई पसंद नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। का एड्रेस बदलते जा रहा है। पातशाह समझाते हैं, अगर जिस चीज को तू आज सुख मान के बैठा है और तू गुरु को अरदास करता है कि मुझे ये चीज मिल जाए, क्या गारंटी है कि 4 दिन बाद तुझे वो दुख नहीं लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही हम भूल कर बैठते हैं। गुरु के आगे अरदास करते हैं पातशाह। एक मैं जनरल दुनियावी भाषा में अगर समझाऊं, एक लड़का को किसी से प्यार हो जाता है या लड़की को, वो अरदास करते हैं कि मेरी शादी इससे हो जाए। रोज अरदास करती है, गुरु ने सुन ली, शादी हो गई। अब जब असली चेहरा सामने आया, वही सुख दुख बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। तलाक लेने के लिए अरदास करते कि पातशाह तलाक हो जाए। बात को समझना। पातशाह कहते हैं तेरी बेवकूफी है, तेरी मूर्खता है जिस चीज को तू सुख समझ के मांगता है गुरु से। हमें नहीं पता हमारा सुख किस में है। जो ज्ञानी है वो ये अरदास नहीं करता कि ये मिल जाए, वो ये अरदास करता है पातशाह अगर तुझे भाए तो दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु बाबा नंद सिंह जी कहते थे कभी ये अरदास मत करो कि ये चीज मिल जाए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें सुख है या दुख है, वो तो गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब किसी के रिश्ता करने जाओ, कभी मत कहो कि रिश्ता हो जाए, अरदास करो पातशाह अगर तुझे भाए तो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो कोई वीजा लगाने के लिए अप्लाई कर रहा है, वीजा नहीं लग रहा, वो उदास है, गुरु को अरदास करता है। पर जिसे ज्ञान हो जाए वो ये अरदास करता है पातशाह तुझे भाई तो वीजा लगाना, नहीं भाई तो नहीं लगाना, क्योंकि पता है गुरु नानक को आगे उसमें दुख है कि सुख है। और जिसे ज्ञान हो जाता है ना और उसकी अरदास कबूल नहीं होती तो वो दुखी नहीं खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु के रुकावट गुरु नानक ने डाली है और गुरु नानक ने मेरा भला ही सोचा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन की बिरथा, वाणी कहती है और ये सच है। सुख दुख ये मन की अवस्था का नाम है। सुख कुछ होता ही नहीं, दुख कुछ होता ही नहीं, ये मन की अवस्था है केवल। अगर सोचने की शक्ति बदल गई, तरीका बदल गया, तो सुख दुख में से आदमी सुख ढूंढ लेता है। और जिसे ये ज्ञान प्राप्त ना हुआ गुरबाणी का, ये कैसे होता है? बातों से नहीं होगा, ये होता है नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अमृत वेला संभालते हैं, 5 वाणियों का पाठ करते हैं। 5 वाणियां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों बनाई हैं? क्यों बनाई? 5 वाणियां इन 5 विकारों को काबू करने के लिए। जो 5 वाणियों का पाठ अमृत वेले उठ के करते हैं, ये 5 विकार उनके काबू में आ जाते हैं। सोचने का तरीका बदल जाता है, वो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो दुखी नहीं होता, वो दुख में से सुख ढूंढ लेता है। और ये सच है, एक दृष्टांत है, शायद इस दृष्टांत को सुनकर आपको बात समझ में आ जाए। एक घर वाला कुछ लिख रहा है, उसको लिखने की आदत है, रात को डायरी में कुछ लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है कि ये साल मेरा बड़ा ही बुरा बीता, बहुत बुरा बीता। इस साल मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर निकाल लिया गया। इस साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी साल मेरी बेटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसी साल मैं रिटायर भी हो गया, खाली हूँ, घर में बैठा हूँ, सबसे बुरा साल है मेरी जिंदगी का। ये घर वाला लिख रहा है। घर वाली सत्संग करती थी, अमृत वेले उठती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कमरे में आती है, कहती है ये साल मैं सोच रही थी कि ये साल हमारा कितना अच्छा बीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले ने पेन रख दिया कि कैसे अच्छा बीता, तू बता। तो घर वाली क्या कहती है? देखिए आपको कितने महीनों से
दर्द था कमर में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपका ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर निकल गया, आज आप आराम से बैठे हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परिस्थिति दोनों की सेम है, मन स्थिति अलग है। जिस चीज को वो दुख मान के बैठा है, घर वाली उसे सुख पकड़ रही है। दूसरा कहने लगी देखो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, पर कितनी सहजता से गए, ना हॉस्पिटलों के धक्के खाने पड़े ना कुछ। 80 साल की उम्र में वो गए हैं, कितनी रात को सुबह नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कृपा है भगवान की हम पर। हमारे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गई, पर बेटे का बाल भी बांका नहीं हुआ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। परिस्थितियां दोनों की सेम है, एक ही घर में है घरवाली और घरवाला, पर मन स्थिति अलग है। जिस चीज को दुख में से वो सुख ढूंढ रही है, घर वाला सुख में से दुख ढूंढ रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है सुख दुख इस मन के बिरथा, तुझ ही आगे सारे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये जो हम विचार कर रहे हैं कि सुख क्या है दुख क्या है, ये मैं बातें करके हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। एक बात को समझना, ज्ञान यहाँ पर ना सबको है, हर इंसान को यहाँ पर ज्ञान भरा पड़ा है दिमाग में। किसी के साथ बैठो, उसके पास हजारों बातें हैं ज्ञान की, पर असल में ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान पता है किसे कहते हैं? जिस पर इंसान चलता है। वाणी कहती है उतना ही तेरा ज्ञान है, बाकी तो सब नॉलेज है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किताबें पढ़कर नॉलेज मिलती है, पर ज्ञान गुरु देता है। भाई रे, गुरु बिन ज्ञान न होए। और ज्ञान का भाव पता क्या है? गुरु वो ताकत दे देता है। पता हम सबको है कि खाली जाना है, कुछ लेके नहीं जाना, पर सब लगे हैं जोड़ने में। पर जिसे गुरु ज्ञान दे दे तो फिर उसके जीने का ढंग बदल जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इस बात को दृढ़ गुरु कराता है, ये होता है ज्ञान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये मैं नहीं करा सकता, ये कोई नहीं करा सकता सिवाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, सिवाय गुरु नानक के ये कोई नहीं करा सकता। इसीलिए जब अरदास करने के लिए खड़े होते हो ना, तो गुरु से यही मांगा करो, पातशाह मेरी मत हर ले, गुरु मत दे दे, अपनी मत यहाँ भर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। और दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि नाम की ताकत क्या है, नाम क्या क्या कर सकता है। जोता सब सुख इत उत तुम बंछवो, जोता सब सुख इत उत तुम बंछवो, गुरु 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 जप प्राणियो, गुरु 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 जप प्राणियो, 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 गुरु 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 जप प्राण, गुरु 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 जप प्राण। पंक्तियां ध्यान से सुनना, गुरु 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 गुरु, 5वीं बार गुरु है। पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, 5वां गुरु। जप प्राणियों, एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगवाइए, हाजिरी। गुरु 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 जप प्राणियों, गुरु 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 जप प्राणियों, गुरु। सारी संगत गुरु 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 जप गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन में हम सभी सुख और शांति की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सरल और सुखमय हो, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि असली सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और कर्मों में छिपा हुआ है।
जब हम अपने मन की सही दिशा में ध्यान लगाते हैं और सही कर्म करते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। यह बात हमारे गुरुओं के कथाओं में बार बार कही गई है। हमारे मन स्वभाव से लालची और इच्छाओं से भरा रहता है। वह हमेशा उसी काम में लगता है जिसमें उसे लाभ दिखाई देता है, जिसमें उसे फायदा दिखाई देता है। यही कारण है कि लोग नाम जपने से कतराते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि नाम जपने से जीवन में कितने बड़े और अद्भुत लाभ होते हैं। जब हम यह ज्ञान प्राप्त होता है कि नाम जपने से न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी सुख और शांति मिलती है, तो हमारा मन अपने आप ही नाम में लीन हो जाता है। गुरु नानक देव जी के समय में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक सेठ नाम जपने के कारण आराम से पालकी में बैठा था, जबकि बिना नाम जपने वाले मजदूर कष्ट उठाते हुए उसे ले जा रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और शांति केवल नाम जपने और गुरु की सिखाई हुई राह पर चलने से मिलती है। यह कोई कल्पना या कहानी नहीं, बल्कि सच्चे जीवन का अनुभव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख और दुख हमारे कर्मों और मन की अवस्था से बनते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से। कुछ लोग महलों में जन्म लेते हैं और कुछ झोपड़ियों में। ये केवल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि हमारी औलाद, जीवन साथी या धन हमें सुख या दुख नहीं देते। असली सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं, और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो बड़े महल और समृद्धि में भी दुखी रहना पड़ता है। नाम जपना हमारे कर्मों को सुधारता है और मन को शुद्ध करता है। यह हमें सिखाता है कि सुख केवल बाहरी वस्तुओं या स्थिति में नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है। बचपन में हम सुख माँ की गोद में पाते हैं, फिर खिलौनों में, और बड़े होने पर दोस्तों और जीवन साथी में। लेकिन यही वही चीज़ें कभी हमारे लिए दुख का कारण भी बन जाती है। उदाहरण के लिए हम शादी को सुख मानकर चाहते हैं, लेकिन जीवन में आने वाले संघर्षों से कभी कभी वही शादी दुख का कारण बन जाती है। इसलिए हमें गुरु से यह अरदास करनी है कि यदि तुझे भाए तो दे देना। इस सोच से हम निराश नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारी अरदास पूरी नहीं होती तो भी उसमें हमारा भलाई है। सुख दुख केवल मन की अवस्था है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी होता है और दूसरा व्यक्ति उसी में सुख ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य या रिटायरमेंट को लेकर दुखी हो सकता है, जबकि उसकी पत्नी उसी परिस्थिति में सकारात्मकता और संतोष देखती है। यह अंतर केवल हमारे मन और दृष्टिकोण का परिणाम है। असली ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि गुरु से मिलता है। किताबों से हम जानकारी पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान वही है जिसे हम जीवन में चले। हम सभी जानते हैं कि जीवन में अंत में हमें खाली हाथ ही जाना है, फिर भी हम जोड़ने में लगे रहते हैं। गुरु का ज्ञान हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। गुरु की सिखाई राह पर चलकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा बनाई गई 5 वानियाँ हमें हमारे 5 विकारों पर काबू पाने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे क्रोध, लोभ, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम इन वानियों और नाम जप के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता और संतोष खोज सकते हैं। हमारा मन जब नाम जप में लीन होता है तब हमारे कर्म सुधरते हैं, मन शांत होता है और हम हर परिस्थिति में सुख ढूंढना सीख जाते हैं। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन और कर्मों का परिणाम है।
और आंतरिक शांति पाने का रास्ता केवल गुरु और उनके नाम जाप से ही संभव है। हमेशा याद रखें कि सुख और दुख बाहरी चीज़ों से नहीं आते। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है वह केवल हमारे कर्मों और मन की अवस्थाओं का प्रतिबिंब होता है। नाम जपने से मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और जीवन के हर पहलू में संतोष मिलता है। इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सुधारें और हर समय गुरु के नाम का जाप करते रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल इस जीवन में सुख मिलता है बल्कि आने वाले जीवन में भी हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख वही है जो मन के भीतर से आता है। ये बाहरी दौलत, प्रतिष्ठा या वस्तुओं से नहीं मिल सकता। नाम जपने और गुरु के रास्ते पर चलने से ही हमारा मन स्थिर और शांत होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अंत में हमें यह समझना है कि जीवन में सच्चा सुख पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें अपने मन और कर्मों की सफाई करनी होगी। हमें अपने भीतर की लालसा और मोह को कम करना होगा। हमें हर परिस्थिति में गुरु का नाम स्मरण करना होगा। जब हम यह करेंगे तो न केवल दुख दूर होंगे बल्कि हमारे जीवन में स्थायी शांति और आनंद भी आएगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं है, यह हमारे मन और कर्मों में छिपा है। नाम जपना और गुरु की सिखाई राह पर चलना ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाने का रास्ता है। यह सरल लेकिन अत्यंत गहन सत्य है। इस प्रकार जीवन में सच्चा सुख और आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने बाहरी जीवन को सुधारने के बजाय अपने मन को शुद्ध करना ध्यान देना चाहिए और यह शुद्धिकरण केवल गुरु और उनके नाम जाप से ही संभव है। जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो हमारे कर्म सुधरते हैं और हमारा मन बदलता है और हम हर परिस्थिति में सुख ढूंढना सीख जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा और सच्चा रास्ता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन गुरु नानक।